पंजाब चुनाव के लिए केजरीवाल का फ्री वाला दांव, 300 यूनिट मुफ्त में बिजली देने का वादा। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों से किया वादा, सरकार बनते ही पहली कलम से होगा मुफ्त बिजली का फैसला। पंजाब के लगभग 80% लोगों की, 77 से 80% लोगों की बिजली का बिल 0 हो जाएगा। मुफ्त बिजली के साथ पंजाब के लोगों से केजरीवाल ने किए 2 और वादे। कहा माफ होंगे पुराने बिल और 24 घंटे मिलेगी बिजली। 24 घंटे बिजली की आपूर्ति वाले वादे पर केजरीवाल ने दी सफाई। कहा 3 से 4 साल लगेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा। कहा यह केजरीवाल की गारंटी है, कैप्टन का वादा नहीं। जो मैंने कहा ये केजरीवाल की गारंटी है, ये कैप्टन के वादे नहीं है। केजरीवाल के फ्री बिजली के वादे पर बीजेपी आग बबूला। कहा लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं दिल्ली के सीएम। दिल्ली के लोगों को गुमराह करने में कामयाब हो गए थे 200 यूनिट बिजली फ्री देने के बाद, लेकिन एक मूलभूत सुविधाओं को लोगों को खत्म करके एक हाथ से जनता से पैसा लेता है, दूसरा से देने का काम करता है। लखनऊ में राष्ट्रपति ने रखी अंबेडकर स्मारक की आधारशिला। स्थापित की जाएगी 25 फीट ऊंची प्रतिमा। वंचितों, दलितों, उपेक्षितों की आवाज के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक नया संबल सदैव प्रदान करेगा। लखनऊ में अंबेडकर स्मारक को लेकर सुलगी सियासत। मायावती ने ट्वीट करके बताया नौटंकी। बीजेपी ने मायावती के वार पर किया पलटवार। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले ये सियासत नहीं धर्मांजलि है। अंबेडकर स्मारक को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी योगी सरकार को घेरा। पूछा चुनाव से पहले क्यों याद आए बाबा साहेब। धर्मांतरण को लेकर बीजेपी आग बबूला। गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने बताया धार्मिक आतंकवाद। कहा संसद में उठेगा मुद्दा। बड़ा एक अपराध इस देश में हो रहा है और इस मुद्दे को मैं डेफिनेटली सदन में उठाने वाला हूं। रवि किशन के बयान के बाद समाजवादी पार्टी का पलटवार। कहा चुनाव के लिए हिंदू मुसलमान कर रही है बीजेपी। केंद्र सरकार तक पहुंची कश्मीर में सिख लड़कियों के धर्मांतरण की शिकायत। प्रतिनिधिमंडल ने गृह राज्य मंत्री से मुलाकात की। धर्मांतरण के खिलाफ कानपुर में सिखों का प्रदर्शन। यूपी की तरह कश्मीर में भी कड़े कानून की मांग। बंगाल बीजेपी कार्य समिति की बैठक में ममता पर बरसे जेपी नड्डा। लगाया अराजकता का आरोप। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर कमेटी ने केंद्र को सौंपी रिपोर्ट। लिखा पूर्व नियोजित थी सारी घटनाएं। बंगाल हिंसा पर रिपोर्ट में एक विशेष दल को निशाना बनाने की बात। केंद्र ने कही एक्शन लेने की बात। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच के लिए गई एनएचआरसी की टीम पर जाधवपुर में हमला। एक सदस्य के साथ बदसलूकी का आरोप है। कश्मीर में नापाक साजिश के बीच सुरक्षा को लेकर पीएम आवास पर उच्च स्तरीय बैठक। गृह मंत्री रक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। लश्कर के आतंकी नदीम अबरार को लेकर सनसनीखेज खुलासा। ड्रोन के जरिए भारी विस्फोटक की खेप हासिल करने की आशंका। कल गिरफ्तार किया गया था नदीम अबरार, लेकिन छापेमारी के दौरान साथी आतंकवादी ने शुरू की फायरिंग। सुरक्षा बलों ने दोनों को ढेर किया। जम्मू में आज भी 2 मिलिट्री स्टेशन पर ड्रोन देखे जाने की खबर। सुरक्षा एजेंसियों की फायरिंग के बाद गायब हुए। एनआईए ने संभाली जम्मू आतंकी हमले की जिम्मेदारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनएसजी कर रही है मदद। धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस के हाथ लगी अहम जानकारी। 7 करोड़ों के इस्तेमाल से बदला जाता था मजहब। एटीएस ने किया दावा। सेंटर के बैंक खातों की जांच। 1 करोड़ से ज्यादा का लेन देन। विदेशी फंडिंग का शक। पटना में शिक्षक पात्रता के उम्मीदवारों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने भांजी लाठियां। प्रदर्शनकारियों को पकड़ने की कोशिश में सड़क पर गिरे सिटी मजिस्ट्रेट। जबरदस्त हंगामा। शिक्षा मंत्री का घेराव करने पहुंचे थे उम्मीदवार। बिहार शिक्षा बोर्ड की तरफ से बनाए गए मेरिट लिस्ट का विरोध। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर सुलगी सियासत। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। बर्बरता कर रही है सरकार। लाठी डंडे, अपना अधिकार मांगोगे तो डंडे देंगे, यही तानाशाह है और क्या है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर राजस्थान के कंप्यूटर ग्रेजुएट्स का विरोध प्रदर्शन। स्थायी भर्ती की मांग की।
लखनऊ के वीवीआईपी इलाके में सैकड़ों अभ्यर्थी के पहुंचने से मचा हड़कंप। थोड़ी दूर पर था राष्ट्रपति का कार्यक्रम। दिल्ली के डटे किसानों ने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी। कहा देश भर की ट्रेड यूनियनों का मिलेगा समर्थन। राकेश टिकैत से मिलने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे यशवंत सिन्हा। आंदोलन तेज करने को लेकर चर्चा की। बड़ा समर्थन है और तजर्बा है पूरा। उस पार्टी को कैसे ध्वस्त करना है वो गुर इनके पास में है। वो गुर भी तो सीखने हैं। 19 जुलाई से शुरू हो सकता है संसद का मानसून सत्र। 13 अगस्त को होगा समापन। भारत में जल्द लगेगा मॉडर्ना का टीका। सरकार ने सिप्ला को दी इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 101 नए मरीज। एक दिन में 4 की मौत। आईटी पर संसदीय समिति के सामने फेसबुक और गूगल की हुई पेशी। हिंदुस्तानी कानून का पालन करने के निर्देश दिए गए। देश का गलत नक्शा दिखाने पर यूपी में ट्विटर के एमडी के खिलाफ एफआईआर। एमपी में भी केस। ट्विटर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने भी किया केस। बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट पर एफआईआर। पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज। लगातार दूसरी बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। शनिवार को भी जांच एजेंसी ने भेजा था बुलावा। दिल्ली को मिला नया पुलिस कमिश्नर। बालाजी श्रीवास्तव संभालेंगे कमान। फिलहाल स्पेशल सीपी विजिलेंस के पद पर तैनात। बागपत में आरएलडी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। फर्जी मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। बूंदी में राजस्थान के उद्योग मंत्री के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी। लोगों ने जमकर नारेबाजी की। हरियाणा के सोनीपत में महिलाओं का मटका तोड़ प्रदर्शन। बिजली से परेशान गांव वालों ने सड़क पर जाम लगाया। अलवर में किसानों ने टोल पर लगाया जाम। टैक्स माफ करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। सीहोर में आशा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। शिवराज सरकार के खिलाफ हंगामा। करौली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सरकार से आर्थिक मदद की मांग को लेकर हल्ला बोल। अलीगढ़ में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध। हरदोई में धारदार हथियार से गला काटकर दलित महिला की हत्या। अवैध संबंध में वारदात का शक। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दवाइयों के एक अवैध गोदाम पर छापा। लाखों रुपए की दवाइयां सील। भीलवाड़ा में हिंदुस्तान जिंक की खदान में हादसा। ब्लास्टिंग के दौरान मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मृत्यु। पंजाब के पटियाला में सामने आया बेचैन करने वाला वीडियो। स्कूटी से बांधकर कुत्ते को सड़क पर घसीटा। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी। करीब 32 लाख का सोना जब्त। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में रिहायशी इलाके में भीषण आग। सेना के जवानों ने घंटों तक मेहनत करके बुझाई। हैदराबाद में बेकाबू रफ्तार का कहर। ओवरटेक करते हुए ऑडी कार ने ऑटो को टक्कर मारी। ऑटो ड्राइवर की मौत। फिरोजाबाद में सड़क पर खड़ी बस में मिनी ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 5 की मौत। ग्रेटर नोएडा में 14वीं मंजिल से कूदकर मॉडल ने खुदकुशी की। पिछले कुछ दिनों से करियर को लेकर परेशान थी। सहरसा में पेट्रोल पंप पर 12 लाख की चोरी। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें। हिरासत में लिए गए 2 युवक। समस्तीपुर में लीकेज की वजह से एक तरफ झुक गया नल जल योजना का पंप हाउस। महीनों से ठप है पानी की सप्लाई। हापुड़ में दिन दहाड़े युवक की हत्या से हड़कंप। सड़क पर फायरिंग करते हुए भागे 6 बदमाश। आसनसोल में 2 पड़ोसियों के बीच घमासान। जमीन विवाद में दोनों गुटों के बीच जमकर पत्थर चले। झुंझुनू में करीब 70 लाख की शराब बरामद। हरियाणा से गुजरात की ओर जा रहा था ट्रक। समस्तीपुर में बाढ़ के पानी में डूबकर युवक की मौत। स्टंट करने और सेल्फी लेने की वजह से जान गई। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद भूस्खलन का कहर। संगम पुल गिरने से राज्य के दूसरे हिस्से से कट गया सियांग। राजस्थान में पाकिस्तान सीमा तक पहुंचा मानसून। लेकिन दिल्ली वालों को अभी और करना होगा इंतजार। At least next 5 days, no chance. Delhi actually, at least next 5 days, no chance. बिहार के किशनगंज में बाढ़ के बीच सामने आई दूल्हे की दिलेरी की तस्वीरें। नाव फंसने पर दुल्हन को कंधे पर लाद कर तय किया सफर। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में तेज बारिश। तालाब की दीवार ढह जाने से गांव के खेतों में भरा पानी। बिहार के बेतिया में 15 दिन से बाढ़ की मुसीबत। सड़कों पर जिंदगी गुजार रहे हैं लोग।
रुद्रप्रयाग के मदमहेश्वर धाम में जलभराव की बनी स्थिति, भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी। यूपी के गाजीपुर में बारिश ने किसानों को किया बेहाल, उड़द और मूंग की फसल को भारी नुकसान। वर्ल्ड T20 की तारीखें घोषित, 17 अक्टूबर को शुरू होगा टूर्नामेंट, 14 नवंबर को फाइनल। 186 अंकों की गिरावट के साथ 52,550 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 66 अंक लुढ़ककर 15,748 पर निफ्टी बंद। जून में 16वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे, डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। भारत में अपनी वैक्सीन का ट्रायल नहीं करेगी जॉनसन एंड जॉनसन, सिंगल शॉट वैक्सीन को लेकर कंपनी ने फैसला किया। अगले 4 साल में 10 नई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करेगी टाटा मोटर्स। टाटा की नेक्सॉन ईवी है भारत में सबसे बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार। BMW जल्द लॉन्च करेगी R1250GS और BMW R1250GS एडवेंचर। कंपनी ने शुरू की दोनों सुपर बाइक्स की प्री बुकिंग। भारत में पेट्रोल से चलने वाली SUVs की डिमांड बढ़ी, बीते साल बिकने वाली हर 5 में से 3 SUV पेट्रोल से चलने वाली रही। सहारनपुर में 15 साल पुराने एक पेड़ पर आम की 121 नस्लों की पैदावार, पिछले कई सालों से चल रहा था रिसर्च। चारधाम यात्रा पर जारी रहेगी रोक, नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार का फैसला।